अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम बहुत दिनों के बाद जो है वो हमने वीडियो बनाया है। बीच में हमने बहुत ज़्यादा गैप कर दिया था। हम पूरा जो है वो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का जो है वो पूरा हम निचोड़ लाए हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से जो है वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पूरे फार्मूलेज जो भी लेसन वाइज जो भी फार्मूले हैं तो वो हम आपके लिए लाए हैं। तो आप जो है इसको या तो फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के आप जो है वो अपने मोबाइल में इसको सेव कर लीजिए, या तो फिर आप जो है वो इसका जो ज़ेरॉक्स करके भी रख सकते हैं। बहुत यूज़ में रहेगा आपके ये। ठीक है, तो ये है हमारा जो फर्स्ट लेसन है हमारा मुतशाबिहत। ठीक है, सिमिलैरिटी। मैथ्स 2 का फर्स्ट लेसन है मुतशाबिहत सिमिलैरिटी। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स याद करने के हैं वो हमने आपके लिए लाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज़ दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। रेशोज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्रायंगल्स हमने पढ़ा है। रेशोज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्रायंगल्स मीन दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। जब हमको दो मुसल्लस दिए जाएं, ठीक है, हमको क्या दिए जा रहे हैं, दो मुसल्लस दिए जा रहे हैं। ये जो दो मुसल्लस है इसमें ये है इर्तिफा और ये नीचे के उसको बोलते हैं हम कायदा। यहाँ पे ये उमूद के निशान होते हैं। ठीक है, जब दो मुसल्लस हमको दिए जाए तो उनके रकबों की निस्बत जो होती है उनके कायदों और नज़ीरी इर्तिफा। उनके कायदे मतलब ये दोनों के कायदे और नज़ीरी इर्तिफा यानी कि ये इर्तिफा के हासिल ज़र्ब की निस्बत के मसावी होते हैं। ठीक है, ये हमको जो है वो बताना है। तो इसको जाहिर करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मुसल्लस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको दिए हुए हैं दो मुसल्लस या दिए हुए हैं, ये एक और ये दूसरा। एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है XYZ। तो मुसल्लस ABC और XYZ इसकी निस्बत का मतलब होता है बच्चों उनकी कसर। उनको हमको क्या लिखना है, निस्बत का मतलब ही होता है अपॉन में लिखना है। निस्बत रेशो, निस्बत का मतलब रेशो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मुसल्लस ये वाला ले लिए, A वाला और ये X वाला, इनका रेशो यानी इसको क्या लिखना है, हमको अपॉन में लिखना है। हम जब जो लिखा हुआ सेंटेंस हम गौर से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, तो ये हो गई हमारी रकबों की निस्बत। उनके कायदे और इर्तिफा, इसका अभी ABC में BC कायदा है और AM इर्तिफा, इनका हासिल ज़रब हो गया। और XYZ में कायदा YZ है और XN क्या है, इर्तिफा, इनके हासिल ज़रब के बराबर होती है। तो ये रेशो हमको याद रखना है। कैसे याद रखना है ये रेशो, जब हमको सवाल दिया जाएगा और सवाल में हमको बोला जाएगा कि मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए और हमको कायदा और इर्तिफा दिया जाएगा तो हमको ये करना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगले की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मसावी मुसल्लसों के मसावी इर्तिफाओं के। पहले हमको दिया हुआ है यहाँ पे मसावी इर्तिफाओं के मुसल्लसों के रकबे। ध्यान से देखेंगे, इससे पहले का जो हमारा कंडीशन था जो हमको बताया गया था उसमें कुछ भी मुतमासिल नहीं था, मसावी कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुसल्लसों के रकबे थे। तो उनको हमने हासिल ज़रब लिख दिया, कायदा ज़रब इर्तिफा। बट ये यहाँ पे हमको दो मुसल्लस दिए हुए हैं लेकिन उनके इर्तिफा मसावी है, यानी कि यहाँ पे AM मसावी है XN के। देखो यहाँ पे दिया हुआ है AM और XN क्या है, मसावी है। जब ऐसी कंडीशन आए कि उनके इर्तिफा मसावी रहेंगे तो उनके रकबों की निस्बत जो होगी वो कायदों के तनासुब में होगी। देखेंगे यहाँ पर AC और AM हमने लिखे ज़र्ब की सूरत में, YZ और XN जैसे कि पहले कंडीशन में हमने लिखे थे, A में लिखे थे। बट ये AM और XN क्या है, दोनों मुतमासिल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कट जाएंगे। जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा BC बचे YZ। यानी इसका ये मतलब है कि जब मसावी इर्तिफाओं के मुसल्लसों के रकबे हमको मालूम करने होंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके क्या लिखेंगे, कायदे लिखेंगे, उनके इर्तिफा नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे यहाँ पर हमको जो है वो नेक्स्ट में क्या बताया हुआ है। थर्ड कंडीशन में हमको दिया हुआ है कि मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबे। अब हमने इर्तिफा मसावी लिखे थे, अब है हमारे मसावी कायदे।
मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफाओं के तनासुब में होते हैं, बिल्कुल अपोजिट करना है। अब हमको क्या दिए हुए हैं, कायदे बराबर दिए हुए हैं, यानी BC और YZ बराबर है, तो इनके रकबे जो है वो AM और XN के तनासुब में होंगे, यानी AM बचे XN। समझ गए बच्चों, वेरी गुड। तो ये तीनों अहम पॉइंट्स हैं, ये मसले की सूरत में भी आ सकता है। मसले के लिए हमको शक्ल बनानी होगी। मसले का मतलब है हमको सिर्फ दिया जाएगा कि मसला दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों और इर्तिफाओं के तनासुब में होती है। ठीक है, तो हमको मसले में पूरी फिगर बनानी है, दिया हुआ है, साबित करना है, सबूत, ये पूरा हमको लिख के मालूम करना है। हम जो है सिर्फ तुमको ज़ाब्तों के तरीके बता रहे हैं कि ज़ाब्ते के हिसाब से इसमें जो है हमको फिगर्स रख के किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड, नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 की तरफ जाएंगे। सेकेंड वन इज़ मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ठीक है बच्चों, मुतनासिबत का बुनियादी मसला आप लोगों ने पढ़ चुका है। अब तो हमारे आखिर में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। इंशाल्लाह से मई में हमारे एग्ज़ाम्स रहेंगे, अभी तक डेट फाइनल हुई नहीं है। अप्रैल आफ्टर 2012 के एग्ज़ाम्स हैं, और इंशाल्लाह से मई में जो है आफ्टर 10 या 15 हमारे इंशाल्लाह से 10th के हैं। अभी तक पर्टिकुलरली डेट नहीं आई है, तो भी हमारे पास मार्च अप्रैल ये 2 महीने हैं। तो ये 2 महीने में हमको क्या करना है, पूरा हमारा रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट हम जो आपके लिए लाए हैं, ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है जिनकी स्टडी हो गई है। जितने भी लेसन तुम्हारे हो गए हैं उतने लेसन के फॉर्मूले इसमें से आपको रिवाइज करने हैं, तो ऑटोमेटिक आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले में क्या होता है, एक मुसल्लस दिया जाता है और उसमें जो है ये 2 ज़िले मुतवाज़ी हैं। ठीक है, इसमें जो है वो XY मुतवाज़ी होगा DF के। ठीक है, XY और DF दोनों मुतवाज़ी होंगे। अब ये मुतवाज़ी होंगे तो इनके जो ये हायल कतात है, ये हायल कतात किसको बोलते हैं, तो ये EX और XD, यहाँ पर EY और YF, ये क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। मुतनासिबत अल्फाज ही बना हुआ है तनासुब से। ठीक है, मुतनासिबत और तनासुब एक ही वर्ड से। तो यहाँ पर जो है वो हमको क्या लिखना है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे EX बटे XD और EY बटे YF। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है बच्चों, एकदम आसान है। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में हमको दिया हुआ है मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला। ठीक है, अब हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा 25 to 30% जो हमारा सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कुछ में बोला जा रहा है कि ये जाविये के नासिफ का मसला कट है, कुछ में बोला जा रहा है कि ये कट नहीं है, और इस पर कुछ एक्सरसाइजेस है वो भी कट नहीं है। इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि बिल्कुल आसान है, इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है जिसको हम छोड़ें। ठीक है, तो नासिफ से मतलब है, नासिफ का मतलब होता है ऐसा कता जो जाविये को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे QT जो है वो मुसल्लस PQR को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नासिफ, जाविये के नासिफ का मसला। अब ये जाविये के नासिफ के मसले को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ से अगर हम शुरू कर रहे हैं P से, तो PQ बटे QR, जो निस्फ हो रहे हैं जाविये के साक़िन उनको लिखना है PQ बटे QR बराबर PT बटे TR। ठीक है, अगर हम P से शुरू कर रहे हैं तो हम P से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से P से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से भी P से शुरू करेंगे। अगर सपोज कोई यहाँ से शुरू कर रहा है RQ बटे QP, कोई शुरू कर रहा है RQ बटे PQ अगर कर रहा है, तो इज इक्वल टू में यहाँ पे भी वो कैसे लिखेगा RT बटे TP। ठीक है, अगर यहाँ से R से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पहला R से ही शुरू करना है। तो एकदम आसान है, इसमें हमको जो है वो नंबर्स दिए जाएंगे, उसको रखकर हमको मालूम करना है। ठीक है, इसके बाद है 3 मुतवाज़ी खतूत और ख़त तकाता का मसला। अगर इसमें तुमको लिखना है तो यहाँ देखो हमने खतूत लिखे हुए लेकिन जुमला नहीं है, तो अगर जुमला लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि 3 मुतवाज़ी खतूत और ख़त तकाता का मसला। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मुतवाज़ी
खुतूत और ख़त तकाता का मसला। ये मसला सेम उसी तरह है जिस तरह हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला किए थे, उसमें भी मुतवाज़ी खुतूत थे, लेकिन 2 थे, यहाँ पे हमको 3 दिए हुए, 1, 2 एंड 3। इन मुतवाज़ी खुतूत को एल और एम ये ख़त तकाता है जो उसको कट कर रहे हैं। अब ये ख़त तकाता जो कट कर रहे हैं इसकी वजह से कुछ हायल कतात बने हुए, जैसे कि AP और PM, BQ और QN, तो हमको बस उसी को लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AP बटे PM बराबर है BQ बटे QN के, ठीक है। तो ये था हमारा 4th पॉइंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद देखेंगे बच्चों, इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है, बिल्कुल आसान है, ये हमने 9th में भी पढ़ चुके हैं। 5th पॉइंट है हमारे पास मुसल्लस की मुतशाबहत की आजमाइशी, ठीक है। मुसल्लस की मुतशाबहत की आजमाइशें हमको यहाँ पे दी हुई हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे। पहला है जा आजमाइश या जा आजमाइश रहेगी। इसमें 2 मुसल्लस हमको दिए जाएंगे, इसके 2 जाविये या तीनों जाविये आपस में एक दूसरे के क्या रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। इसी तरह हमको दिया गया है जिल, है ना। जिल आजमाइश जो दी हुई है हमको, यानी कि मुसल्लस का हमको 2 मुसल्लस दिए जा रहे हैं। ये जो 2 मुसल्लस है इसमें ये ज़िला इसके बराबर है, ये जाविया इसके बराबर है और ये ज़िला इसके बराबर है। तो जिल आजमाइश है हमारी। इसी तरह आखिरी आजमाइश है हमारे पास जिल, है ना। हमारे पास है जिल आजमाइश दी हुई है। तो जिल आजमाइश में हमको लिख सकते हैं हम, एक मुसल्लस 2 मुसल्लस दिए हुए, दोनों के जो है वो ज़िले, तीनों ज़िले आपस में जो है वो मुतमासिल है। तो ये हमारी हो जाएगी जिल आजमाइश। तो यहाँ पर हमारा 5वां पॉइंट भी कंप्लीट होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, सिर्फ हमको 3 आजमाइशें दी गई हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी आजमाइशें सही है, कौन सी गलत है। तो हमको इस साल के लिए सिर्फ 3 आजमाइशें याद रखनी है। जा और जा एक ही है। एक तो जा जिल आसान है, एक है जिल याद रखना है। इसके अलावा और आजमाइशें दी जाए तो वो रॉन्ग में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हमको 6ठा पॉइंट दिया हुआ है। 6ठा पॉइंट है हमारे पास, जब मुसल्लस मुतशाबा होते हैं उनके जाविये मुतमासिल होते हैं और ज़िले तनासुब में होते हैं। एकदम आसान है, हमको ये पता होना चाहिए। जब हम सबक की मुतशाबा पढ़ रहे, सिमिलैरिटी पढ़ रहे, तो अगर 2 मुसल्लस आपस में मुतशाबा हैं, है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये मुतशाबा हैं तो इनके जाविये जो होते हैं वो आपस में मुतमासिल होते हैं। जैसे कि A x के बराबर रहेगा, B y के बराबर रहेगा और C z के बराबर रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, मुतमासिल रह गए मेजरमेंट में, यानी ये 40 तो ये भी 40, ये 80 तो ये भी 80, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। लेकिन उनके ज़िले मुतमासिल नहीं होते, उनके ज़िले किस में होते हैं, तनासुब में होते हैं। किस में होते हैं, ज़िले तनासुब में होते हैं। जैसे कि यहाँ से हम A भी ले रहे हैं तो यहाँ से XY ही लेंगे, यहाँ से A भी लेंगे तो यहाँ से XZ नहीं ले सकते। ये A भी लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, XY। यहाँ से हम BC लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा YZ। यहाँ से AC लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा XZ। तो ये 2 चीज़ें हमको ध्यान से रखनी है कि मुतशाबा जो मुसल्लस है, जब हम मुतशाबा बीच में निशान लगाते हैं तो इस तरफ जो हम नाम लिखते हैं बराबर मुतशाबा ही होना चाहिए। यानी यहाँ का पहला जाविया ये पहले जाविये के मुतमासिल होना चाहिए, दूसरा जाविया दूसरे के और तीसरा जाविया तीसरे के। या तो शुरू के 2 जो ज़िले हैं शुरू के यहाँ पे A भी ज़िला है तो यहाँ पे XY के ही तनासुब में होना चाहिए, नहीं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास 7th पॉइंट 7वां पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है कि हमने अभी जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे, 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। एक तो 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफाक के हासिल ज़र्ब के तनासुब के बराबर होती है, या तो अगर मुसावी कायदे हैं तो उनके रकबे इर्तिफा के तनासुब में होते हैं, और मसावी इर्तिफा है तो उनके कायदे जो उनके रकबे कायदों के तनासुब में होते हैं। बट यह
अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के मसाबिक। अब यहाँ पे ज़िला है, सिर्फ कायदा और इर्तिफ़ा मेंशन नहीं है, कायदा और इर्तिफ़ा दिया हुआ ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ ज़िला दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कायदा और इर्तिफ़ा का कोई काम नहीं है। हमको सिर्फ जब ज़िले की बात दी जाए तो ज़िलों के मुरब्बा, यानी जो भी ज़िला रहेगा, जितना भी रहेगा, उसका हमको मुरब्बा करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि ABC और DEF दो मुसल्लस है, AM और DN उनके इर्तिफ़ा है, ठीक है। जब से सवाल में ज़िला दिया जाए तो मुसल्लस ABC और DEF अगर मुतशाबा है तो उनके रकबों की निस्बत देखिए, यहाँ पे AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर ले सकते हैं, या तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर ले सकते हैं, या AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे हमको कायदा और इर्तिफ़ा का कोई काम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 7th पॉइंट। अब हम चलते हैं हमारे 8 पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो हमारा 8 पॉइंट हमको दिया हुआ है। 8 पॉइंट में हमको बताया हुआ है कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी वस्तानिये उनके नज़ीरी ज़िलों के तनासुब में होते हैं। अब ये वस्तानिये यानी वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला, यानी कि अगर QR का वस्ती नुक्ता M है तो P को हम M से मिला देंगे तो QM और MR बराबर होंगे, तो ये हो गया PM वस्तानिया। इसी तरह यहाँ पे BD और DC बराबर हैं और AD हम मिला दे रहे हैं तो D वस्ती नुक्ता है तो AD क्या हो जाएगा, वस्तानिया हो जाएगा। तो जब दो ज़िलों मुतशाबा हैं तो उनके जो वस्तानिये होते हैं वो नज़ीरी ज़िलों के तनासुब में होते हैं। यानी अगर हम वस्तानियों को अपॉन में लिखते हैं, यानी हम लिख रहे हैं अगर AD अपॉन PM है ना, ये वाला वस्तानिये इसके नीचे लिख दिए, तो उसी तरह तो हम कोई भी एक ज़िला ले सकते हैं AB बटे PQ, या तुम ले सकते हो QR बटे BC, या ले सकते हो PR बटे AC, ठीक है। तो ये हमारा 8 पॉइंट, यानी जब भी वस्तानिये दिए जाए तो वस्तानियों का तनासुब कोई भी ज़िले के तनासुब में हम ले सकते हैं, ठीक है। 8वां पॉइंट हो गया। अभी जो है यहाँ पर जो है हमारा जो है वो फर्स्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट लेसन के यहाँ पे हमारे ज़ाब्ते जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके अलावा भी तुम लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा फॉर्मूला छूट गया है हमसे, या रह गया है, या कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जो पूरे लेसन में नहीं समझा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। जो है हमने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाए हैं, तो इसे देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें जो नहीं समझा प्लीज़ पूछिए और अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।